जलयोजन ऊर्जा। क्लियर। जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? तो एक मोल आयन को जल में घोलने पर, किसमें? एक मोल आयन, जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O। क्या बोलते हैं इसे? जल। तो एक मोल आयन को जल में घोलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा जो होगी वही क्या कहलाती है? जल योजन ऊर्जा कहलाती है। आई क्या बात समझ में? दूसरी बात, हमने एक चीज बताई थी आपको उस दिन कि जो जल योजन ऊर्जा होती है, जल योजन ऊर्जा जो होती है, जल योजन ऊर्जा होती है सीधा व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 बटा धनायन का आकार, धनायन का आकार। ये चीज बताई थी कि हमने जल योजन ऊर्जा होती है जो 1 बटा धनायन का आकार होता है, अर्थात जैसे जिस धनायन का आकार बढ़ता जाएगा जल योजन ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। ठीक है। इन्वर्सली संबंध होता है, धनायन का आकार बढ़ेगा तो किसका मान कम हो जाएगा भाई? जल योजन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब यहां पे एक संबंध और लिख सकते हैं साथ साथ कनेक्ट करके, अपन इसको एक बार उतार लिया, आपने उतार लिया ना। अब इसके बाद एक संबंध और लिख सकते हैं अपन, यहीं से ही थोड़ा आगे बढ़ा के इसको अपन, ये डेफिनेशन तो लिख ली, चित्र बना ही लिया आपने। क्लियर। एक छोटा संबंध और लिख सकते हैं, 1 जल के प्रति क्रियाशीलता, जल के प्रति क्रियाशीलता। क्लियर। 1 जल में आयन की गति, जल में आयन की गति, यह जल में आयनों की गति। आई के बात समझ में? इसका मीन्स क्या है सुनना, अगर जल योजन ऊर्जा बढ़ती है, जल योजन ऊर्जा, तो धनायन का आकार घटेगा। किसका आकार घटेगा? धनायन का आकार घटेगा, 1 बटे में है, इसलिए 1 बटे में ही जल के प्रति क्रियाशीलता है। 1 बटे में क्या है? जल के प्रति। अच्छा, जल योजन ऊर्जा या फिर जल योजन क्षमता बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं भाई? जल योजन क्षमता, एक ही बात है। अगर क्षमता कह के क्वेश्चन पूछ ले तो घबराना नहीं है, एक ही बात होती है दोनों, जलयोजन ऊर्जा और जलयोजन क्षमता। तो हम क्या बोलेंगे? जलयोजन ऊर्जा इनवर्सली होती है 1 बटा धनायन का आकार। क्लियर। और इनवर्सली होती है जल के प्रति क्रियाशीलता के, किसके भाई? क्लियर। इनवर्सली होती है जल में आयनों की गति, अर्थात जल में आयनों की गति बढ़ी, सुनना ढंग से, इसको मैं बढ़ा रहा हूं, जल में आयनों की गति बढ़ी या जल के प्रति क्रियाशीलता बढ़ी किसी की भी, या धनायन का आकार बढ़ा, तो पक्का डेफिनेट उसमें ऊर्जा क्या होगी? कम। उसमें जल योजन ऊर्जा क्या होगी भाई? कम। आई क्या बात समझ में? इतनी बात समझ में आई क्या? इसको नोट डाउन कर लो एक बार, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए उतार लो एक बार। अगर इस बात को आपको थोड़ा डिटेल में समझना है, क्लियर, अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है तो देखो, यहाँ कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ समझने में दिक्कत नहीं आएगी, केवल यहाँ समझने में दिक्कत आएगी। क्लियर। तो इस बात को एक कहानी के स्रोत समझते हैं अपन। जैसे मान लो आप पुराने ज़माने में चलते हैं, अपन पुराने ज़माने में चलते हैं, तो जैसे कि राजा महाराजा होते थे, होते नहीं होते, है कि नहीं है? साइंस के हैं तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा ही, हल्का फुल्का ज्ञान होगा। ठीक है। तो राजा महाराजा हुआ करते थे। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई अंग्रेज लोग अगर हमारे देश में आ गया तो पक्का वो अलग दिखेगा क्या? अलग दिखेगा नहीं दिखेगा? बताओ, दिखेगा ना। अब मान लो एक राजा के राज्य में पहुंच गया अंग्रेज। क्लियर। अब पहुंचने के बाद सब लोग उसको देखेंगे, क्यों? कलर अलग है उसका, है ना, और सबसे पहले कलर से पहचाना जाता है कि ये हिंदुस्तान का है या नहीं है।
अगर अपना जैसा कलर हुआ तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर कोई काला पीला हुआ तो पक्का पहचान लिया जाएगा, ये अलग है भैया। सही है कि नहीं है बताओ? क्लियर? तो जैसे ही वो पहुंचा तो उसको पहुंचते ही सबके सब अलग हो गए कि यार ये कौन सा आदमी आ गया आखिर, है कि नहीं, ये नई प्रजाति कौन सी आ गई है। तो अब यदि उसको मान लो वहां रहना है तो उनकी तरह बर्ताव करना पड़ेगा, को सीखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे आए पढ़ने के लिए, ठीक, क्लियर? ऑनलाइन पढ़ते हैं जो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने चाल में रहते हैं हमेशा, है ना, वो कैसे भी कुछ भी करते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। चलना पड़ता है कि नहीं चलना पड़ता? संस्था के नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। क्लियर? अगर तुम संस्था के नियम के अकॉर्डिंग ढल गए तो चलने में बताओ नहीं आएगी। क्लियर? मतलब थोड़ी सी प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी ना। आई बात समझ में? उसी प्रकार उसको भी पड़ेगा। किसको? अंग्रेज लोग को। क्यों? क्योंकि भाई गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं तो पक्का ये मान लो कि वो आपके साथ बर्ताव अलग करेंगे। अब बर्ताव अलग तो नहीं करेंगे लेकिन उसको लगेगा ऐसा। क्लियर? आजकल तो खैर नॉर्मल सी बात है ये चीज़, लेकिन पहले के जमाने में बहुत बड़ी बात थी। जब हम छोटे छोटे से थे, कोई अंग्रेज यदि गांव में आ गया, गांव में नहीं अगर रोड पे होके भी निकल गया ना, और ये साहब आज तुमने क्या देखी थी? अंग्रेज की गाड़ी। क्या देखी थी? आई क्या बात समझ में? तो हमारे टाइम पे रियलिटी में बहुत बड़ी बात थी ये। आज के टाइम पे तो नॉर्मल चीज हो गई, अब तो घूमते डोलते ऐसे ही, है कि नहीं है? तो नॉर्मल सी बात है, अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं इतना समझाना चाह रहा हूं केवल आपको कि यदि आप किसी अन्य एनवायरमेंट में जाते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट में जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर अपन को अपनी प्रकृति चेंज करनी पड़ती है। आई क्या बात समझ में? वहां की लैंग्वेज, बोली भाषा, रहन सहन सीखना पड़ता है, जब भी आप रह पाओगे वहां पे। आई क्या बात समझ में? इस एग्जाम्पल से इसको समझेंगे अपन। सुनना, इसको समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। क्या है मामला देखो, सुनो ढंग से। जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O। क्या होता है? अगर H H H, यही तो स्ट्रक्चर इसकी। क्लियर? दो दो हाइड्रोजन जोड़ दिया अपन ने, एक क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान रखना, हमेशा दो लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं भाई? दो लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की, आई क्या बात समझ में? यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, दो ये रहे, दो ये रहे। आई क्या बात समझ में? इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिकता। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मान लो आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आपके पास पैसे क्या है? ज्यादा, तो आपका मन करेगा ना खर्च करने का, मार्केट में चले गए तो। आई बात समझ में? तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर कोई इसके पास गरीब विद्यार्थी आ गया या गरीब तत्व आ गया तो कहेगा आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेगा? आराम से लो। क्लियर? अब मान लो कि यहां पे कोई तत्व आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? कमी। कमी का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा पक्का। कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो ये इससे बंद बनाएगा कि पक्का, ये इसको बोलेगा आराम से ले भैया इलेक्ट्रॉन, आराम से क्या ले? इलेक्ट्रॉन ले। क्लियर? ये से जुड़ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। आई बात समझ में? क्लियर? अच्छा, मान लो एक और परमाणु आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, पक्का ये भी जोड़ देगा इसको। जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा बताओ? जोड़ेगा ना। सुनना अब क्या मामला है। ये अंग्रेज है, ये क्या है? अंग्रेज। मैंने बोला था आपको एक मोल आयन, भाषा क्या बोली थी भाई? एक मोल आयन को किसमें घोलने पर? जल में घोलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, यही बोला था क्या अभी? तो एक मोल आयन, एक मोल आयन, ये एक मोल आयन मान लो पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव। आई क्या बात समझ में? ये पूरा वो गांव है या पूरा वो राज्यपाट है जल, जिसके अंदर कौन घुस गया? एक अंग्रेज। आई क्या बात समझ में? क्लियर?
अब पक्का इसको इनकी तरह बनना पड़ेगा, जब जाके राजपाट में आगे बढ़ सकता है। क्या आई गया बात समझ में? तो अब ये देखो, ये अकेला था जल, अब जल ने कितने को जोड़ लिया? दो आयन को जोड़ लिया ना भाई। ये आयन तो टूटेगा नहीं टूटेगा, और इन आयन को टूटने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को जलीय ऊर्जा बोलते हैं। बहुत सारे आयन में टूट जाएगा। एक मोल अगर अपन ने आयन लिया है, एक मोल क्वांटिटी है ये, एक मोल किसके बराबर होता है? Na के बराबर। किसके बराबर होता है? Na क्या होता है? अवगाद्रो संख्या 6.23 10 का 6.02 6.023 6.023 इंटू 10⁻23 जो भी होता है, इसको आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन Na के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? Na, मतलब एक कुछ मान होता है अपना। तो अपन ने यहां पे एक बात तो पढ़ ली कि ये बहुत सारे आयन है, ये टूटेंगे तो पक्का ये जल के अणु है। क्या जल के अणु इस आयनों के साथ क्या करेंगे? संयोग। क्या करेंगे? संयोग। आई क्या बात समझ में? अब बात समझना, इस लैंग्वेज को वापस समझो। अब क्या मामला है कि जल योजन ऊर्जा धनायन के आकार। अब धनायन का आकार कौन सा है भाई? यहां आ जाओ। धनायन के आकार के उल्टा होता है, अर्थात जितने जितने बड़े आयन जुड़ते जाएंगे, आई बात समझ में? जितने जितने बड़े आयन इससे जुड़ते जाएंगे, किससे? जल से। किससे भाई? एक आयन जुड़ गया, हो सकता है ऊर्जा मुक्त हो, लेकिन एक आयन जुड़ने के बाद, बड़ा आयन जुड़ने के बाद फिर दूसरा बड़ा आयन तो जुड़ना पॉसिबल नहीं है। फिर छोटे आयन जुड़ेंगे, और छोटे आयन जुड़ेंगे तो कम ऊर्जा मुक्त होगी। आई बात समझ में? इतनी बड़ी सरफेस है, मान लो ये किसका अणु है भाई? पानी का। यहां से धनायन आया, एक जुड़ गया, बड़ा सारा ही जुड़ गया। क्या अब बड़ा तो जुड़ेगा नहीं पक्का, अब कौन सा जुड़ेगा? छोटा। तो बड़ा जुड़ने पर ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आयन जुड़ेगा छोटा तो कम ऊर्जा मुक्त होगी। आई गया बात समझ में? तो इस बात को यही समझो कि धनायन का आकार बढ़ेगा तो पक्का किसकी मात्रा कम हो जाएगी? जल योजन ऊर्जा। दूसरी बात, जल के प्रतिक्रियाशीलता भी कम हो जाएगी यदि जल योजन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्लियर? और तीसरी बात, जल में आयनों की गति। जल में आयनों की गति अर्थात ये जल में आयन गति कब करेगा? जब ये जल के आयनों से क्या करेगा? संयोग। जब ये आगे गति करेगा, आगे क्या करेगा? गति। क्लियर? तो ये जल के आयनों से यदि संयोग कर लेगा तभी आयनों में क्या करेगा? जल में क्या करेगा? गति। अर्थात धनायन का आकार बढ़ा तो जल के प्रतिक्रियाशीलता इसकी बढ़ जाएगी, और जल में आयनों की गति बढ़ जाएगी। इनवर्सली बोल सकते हैं क्या? जलयोजन ऊर्जा। चलो एक सीधा मैट्रिक दे देता हूं, बस ओनली फॉर इतना याद रखना कि जलयोजन ऊर्जा या फिर जलयोजन क्षमता, ये दोनों है ना, जलयोजन ऊर्जा या फिर जलयोजन क्षमता, ये ही उल्टा होता है केवल धनायन के। बाकी जल की प्रतिक्रियाशीलता, जल में आयनों की गति, ये क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। अर्थात धनायन का आकार बढ़ेगा तो जल की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाएगी, तो आयन, जल में आयन की गति भी बढ़ जाएगी। क्लियर? इससे करते हैं एग्जाम्पल। क्या करते हैं भाई? एग्जाम्पल। ये तो उतार लिया तुमने। अब एग्जाम्पल करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आपका, को जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा के घटते क्रम में जमाइए। घटते क्रम में लिखिए। ये रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका, करो देखिए कौन कौन करता है। आइए,
क्वेश्चन है आपका लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। क्लियर? आपको इसको जलयोजन ऊर्जा के कौन से क्रम में जमाना है भाई? घटते हुए क्रम में जमाना है। चलो चेक करते हैं। आप एक बताओ, ये किसकी बात कर रहा है, वर्ग की या आवर्त की? आप देखोगे ली ना के रब से, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? ये वर्ग की बात कर रहा है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है क्या? अब आकार में वृद्धि होती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है क्या? लिथियम का थोड़ा, बेरिलियम का सॉरी ली ना के रब ऐसे आगे बढ़ता है क्या? वर्ग की बात कर रहे हैं ना, क्या वर्ग की। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आकार में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आकार तो छोटा होगा पक्का, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। वृद्धि क्या होती है? बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कक्षाएं फटाफट बढ़ती है ना। आपने देखा आवर्त फर्स्ट में पहली कक्षा आती है, आवर्त सेकेंड में दूसरी, आवर्त थर्ड में तीसरी। क्लियर? तो कक्षाएं लगातार बढ़ती हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी लोगे ना तो कक्षा कम नहीं होगी, केवल एक खिंचाव उत्पन्न होगा। क्या होगा? खिंचाव उत्पन्न। अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो खिंचाव उत्पन्न होगा किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा, या पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कक्षा के अंदर, उसके द्वारा खिंचाव उत्पन्न होगा। जैसे परमाणु की संरचना देखिए अपन, ये परमाणु है, नाभिक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे पक्का, अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे बताओ? होंगे ना। अब मान लो आपने इसमें से बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बाह्यतम कोश में से क्या निकाल लिया? अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आएगा भाई? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को कौन खींचेगा? खींचेगा नहीं खींचेगा? कक्षा कम नहीं होगी, केवल थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न होता है अंदर की ओर, तो आकार थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम। थोड़ा सा क्या होता है? कम। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी स्पीड से आकार में वृद्धि हुई है उतनी स्पीड से आकार में कमी होगी, ये बिल्कुल नहीं बोलोगे आप। क्यों? क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डायरेक्ट कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, छठी, इलेक्ट्रॉन विन्यास भर के देखना। क्लियर? अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उतनी कमी नहीं होगी जितनी की वहां वृद्धि होती है। आई क्या बात समझ में? तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि भाई सबसे बड़ा आकार किसका है? सीजियम का है क्या? एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर भी आकार बड़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं है एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर यह आकार छोटा हो जाएगा, गलत। आई क्या बात समझ में? जैसे मान लो 5 भाई है, सुनना इधर, 1 2 3 4, सबसे बड़ा ये है क्या? है कि नहीं बताओ? क्लियर? अब इनकी बालों की हाइट होगी क्या पक्का? थोड़ी बहुत ये भी तो काउंट होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? वो चाहे माइनर ही हो पर होगी जरूर काउंट। क्लियर? अब मान लो सबको अपन ने क्या कर दिया? टकलू भैया कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन बड़ा भी तो यही है, ऐसा थोड़ी छोटा हो जाएगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार एक ऊपर से आकार में क्या होती है भाई? वृद्धि। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन सभी से निकाल जाएंगे तो भी आकार कौन सा बड़ा रहेगा? सीजियम का ही रहेगा। आई क्या बात समझ में? तो बताओ सबसे बड़ा किसका? सीजियम का। अगर धनायन का आकार व्युत्क्रमपाती क्या होती है? जलयोजन ऊर्जा। सबसे बड़ा आकार किसका है? सीजियम का। सबसे कम जलयोजन ऊर्जा किसकी हो जाएगी बताओ? सीजियम की। और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? लिथियम की। क्लियर? तो कौन सा क्रम पूछा है भाई? अर्थात पहले सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ? लिथियम प्लस की, इसके बाद में सोडियम प्लस की, इसके बाद में पोटेशियम प्लस की, इसके बाद में रुबिडियम प्लस, इसके बाद में बताओ आया कि नहीं आया? कितने बच्चों का आया था ये आंसर बताओ? चलो अच्छी बात है, फटाफट जिनका नहीं है उतार लो एक बार फटाफट जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं,
जिससे आपका थोड़ा कंसेप्ट पूरा होगा। जल्दी फटाफट लिखेंगे लेकिन। फटाफट देखिए कौन कौन करता है। हाँ भाई, तो शायद अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन किससे है? वर्ग से। किससे है? पढ़ा होगा आपने, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप जो भी है। क्लियर? तो वर्ग में, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे आकार में क्या होती है भाई? तो जल योजन ऊर्जा के मान में कमी होगी पक्का। क्लियर? तो कौन सा क्रम पूछा है बताओ? जल योजन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? तो सबसे कम जल योजन ऊर्जा किसकी आएगी भाई? बेरियम की आएगी क्या? तो बेरियम क्या आएगी? Ba+, क्योंकि आकार सबसे बड़ा किसका है? बेरियम का। इसके बाद किसका आएगा? इसके बाद में कैल्शियम, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है ना। इसके बाद में मैग्नीशियम, इसके बाद में बेरिलियम। बताओ किन किन बच्चों का सही आया है आंसर? वेरी गुड, उतार लो फटाफट जल्दी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उतार लिए इसको। चलो नेक्स्ट नीचे लिख देते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन फटाफट। फटाफट जल्दी। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की अपन, ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। शायद मेरे हिसाब से लगातार 13 और 14। शायद जब लगातार होता है तो किसकी बात करते हैं? आवर्त की बात। किसकी करते हैं? एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है भाई? कमी देखने मिलती है। अगर आकार में कमी होगी, चाहे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सब में से तो निकाल रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? अब जब आकार में कमी हो रही है, आकार में क्या हो रही है? कमी, तो जल योजन ऊर्जा के मान में क्या होगी? वृद्धि। क्या होगी? कौन सा क्रम पूछा है भाई? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम जल योजना किसकी आएगी बताओ? सोडियम प्लस की आएगी, मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस की आएगी। आएगी बात समझ में? क्योंकि सबसे छोटा आकार किसका है? सिलिकॉन का। किसका है? इसलिए सबसे ज्यादा जल योजन ऊर्जा का मान होगा। क्लियर? फटाफट कर लो जल्दी। तो जो क्वेश्चन करेंगे अपन वो अच्छा वाला करेंगे, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर? चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका Na+, K+, Mg+, A+, Al+ और Ga+ को जल योजन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए। को जल योजन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिख लिया। अगर ये क्वेश्चन कर लिया आपने, इसको रफ कर देते हैं।
फटाफट करो, देखिए क्या करते हो। करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को ढंग से गौर करोगे तो एक बार चेक करोगे कि सर सोडियम और पोटेशियम ये तो एक वर्ग के सदस्य हैं। सोडियम और, देखो करने का तरीका सीखो भाई पहले। सोडियम और पोटेशियम हलीना के होता है ना, क्लियर। इसके बाद बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, ये भी एक वर्ग के सदस्य है, क्लियर। इसके बाद में बैंगन आलू जो भी बोलते हो आप, गाजर, ये भी एक वर्ग के सदस्य हैं क्या। चलो हमने एक बात तो जानते हैं ना यार, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है भाई, कमी होती है ना, पक्का। तो बताओ आप मेरे को कि इधर से इधर चलेंगे तो आकार सबसे कम किसका होगा, इनका ही होगा क्या, पक्का इनका ही होगा, क्लियर। दूसरी बात, ये दोनों एक वर्ग में ही है, किसमें है, एक वर्ग में है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में क्या होती है, वृद्धि। इसलिए आकार छोटा किसका होगा बताओ, एल्यूमिनियम का। किसका होगा, सबसे छोटा आकार किसका होगा भाई, एल्यूमिनियम का। और सबसे छोटा आकार होगा तो पक्का जलयोजन द्रव्यमान सबसे क्या हो जाएगा, अधिक, क्लियर। कौन सा पूछा है क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा भाई, Al प्लस का। किसका हो जाएगा, Al प्लस के बाद में कौन सा आएगा आकार, Ga प्लस ही आएगा, क्लियर। थोड़ा बड़ा आकार किसका आ जाएगा, Ga का आ जाएगा, Ga प्लस। इसके बाद में यहां पे कैल्शियम और यहां पे मैग्नीशियम, तो पहले किसका आएगा भाई, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का आकार क्या है, छोटा। आकार छोटा है तो जलयोजन ऊर्जा अधिक, तो इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम। फिर इसके बाद में कैल्शियम, तो देखो पहले एल्यूमिनियम, फिर Ga आ गया, क्या ठीक है, गैलियम आ गया। उसके बाद में बड़ा आकार छोटा आकार किसका है, मैग्नीशियम का है, तो क्या आएगा भाई, मैग्नीशियम प्लस। इसके बाद में क्या आएगा, कैल्शियम प्लस। इसके बाद में सोडियम, क्योंकि सोडियम का आकार छोटा है ऊपर। और फिर कौन आएगा भाई, पोटेशियम। बताओ किन किन बच्चों का सही आंसर है, वेरी गुड, उतार लो एक बार। अगर ये मार्क लगा पाए हो तो बहुत अच्छी बात है आपकी। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, जिसमें आपकी ख्वाहिशें क्या हो जाएंगी, पूरी। चले क्या भाई, लो तो भैया एक अच्छा सा प्रश्न लिख देते हैं आपके लिए। तो भाई कौन कौन बच्चा सही करता है, देखिए। सॉल्व करने से पूर्व पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत कि माइनस प्लस होता क्या है, क्लियर। हमने आपको एक ही कंसेप्ट लिखाया, क्या, जल योजन जो ऊर्जा होती है केवल और केवल क्या, धनायन के आकार के व्युत्क्रमपाती होती है। ये बात तो लिखाई हमने आपको, क्लियर। धनायन के आकार के ना, क्लियर। अब आप एक बात बताओ, सबसे बड़ा आकार किसका है, धनायन का आकार बढ़ेगा, जलयोजन ऊर्जा का मान घट जाएगा। सबसे बड़ा आकार किसका है भाई, यहां पे ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और फ्लोरीन कितने पे आता है,
9 नंबर पे। क्लियर। और आप यदि गौर करोगे तो ओल्ड स्टाइल से टीपो और फिर कल बाहर आएगी। आएगी बात समझ में? तो देखो इन धनायनों को छोड़ दो एक बार, इन धनायनों को छोड़ दो, क्योंकि आपने एक चीज और सीख ली कि यदि परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाएंगे, परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो आकार बढ़ जाएगा क्या? आएगी बात समझ में? तो देखो इनका दोनों का आकार बड़ा है, इन दोनों का आकार बड़ा है और इनका आकार छोटा है इनसे, ये पक्का मान लेना। क्लियर। तो एक बात बताओ यहां पे ऑक्सीजन पहले आता है फ्लोरीन पहले आती है? कौन आती है? ऑक्सीजन पहले आती है ना। तो ऑक्सीजन का आकार क्या होगा? बड़ा होगा पक्का। ऑक्सीजन का आकार क्या होगा? और जिसका आकार बड़ा होगा उसकी जलीय ऊर्जा कम। क्लियर। तो बताओ यहां पे किसका आकार बड़ा होगा? किसका होगा भाई? ऑक्सीजन का होगा ना। तो O माइनस, कौन सा क्रम पूछा है? आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है भाई? बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? तो O माइनस, इसके बाद में F माइनस। क्लियर। O माइनस इसके बाद में F माइनस। वैसे तुम जानते हो फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार क्या होता है? छोटा। आई क्या बात समझ में? होता ही नहीं होता, पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा आकार होता है। क्लियर। लेकिन वहां से हमने इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, क्योंकि धनायन के आकार पे डिपेंड कर रही है कौन? जलयोजन ऊर्जा। इसके बाद में कौन आएगा भाई? इसके बाद में इनमें आकार देखो, सबसे छोटा आकार, सबसे बड़ा आकार किसका है? पोटेशियम का है ना, हलीना के पोटेशियम। इसके बाद में सोडियम का है, पहले वर्ग है ना सदस्य। इसके बाद में किसका आएगा भाई? कैल्शियम प्लस, और इसके बाद में मैग्नीशियम प्लस। ये आवर्त सारणी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आवर्त सारणी का ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ये पक्का मान लेना। क्लियर। किन किन बच्चों का यही है? ठीक है, वेरी गुड, दिमाग लगाया थोड़ा बहुत। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है क्या भाई? ठीक है। और बाकी का पढ़ेंगे अपन कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है भाई।